हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जैसा कि हमारा अध्याय 1 चल रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम डेली एक एक श्लोकों के माध्यम से भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई है, तो हम एक एक श्लोकों के माध्यम से भगवान कृष्ण की वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज श्लोक संख्या मैं 31 पर आ चुकी हूँ। इससे पहले 30 श्लोकों तक मैंने पूरा हिंदी अनुवाद और तात्पर्य आपको पढ़ के सुनाया है और आपको समझाने का भी प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्लोक। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे ना काडक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानी च। तो ये श्लोक अर्जुन कह रहा है। क्या कह रहा है? हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन जब युद्ध में अपने सारे सगे संबंधियों को देखता है तो वो इस भय से मतलब इससे कांपने लग जाता है, ये सोचकर कि मुझे इन सब को मारना होगा, ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। तो ये सब सोचकर जो था अर्जुन का सारा शरीर कांपने लग गया था, उसका सिर चकराने लग गया था, धनुष हाथ से उसका सरक गया था। और अब अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे इसमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही। वो उनको स्वजनों की दृष्टि से देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि ये मेरे शत्रु हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनका पूरा राज्य हड़प लिया। कौरवों ने इनका पूरा राज्य हड़प लिया, यहाँ तक कि इनको बार बार मारने का भी प्रयास किया पांडु पुत्रों को। वो ये सब भूल गया और ये सब कह रहा है कि अपने ही स्वजनों को वध करने से मुझे इसमें कोई अच्छाई नहीं दिखती। तो इसके तात्पर्य में बताया है, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वाद विष्णु या कृष्ण में निहित है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि जो अर्जुन ये सब कर रहा है, उन सब के प्रति अर्जुन को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण वो सब कुछ भूल गया कि ये मेरे शत्रु हैं, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी, इन्होंने हमारा राज्य हड़प लिया, सब कुछ भूल गया। और बस इस अटैचमेंट में कि ये सब मारे जाएंगे, इन सब के मारने से मुझे पाप लगेगा अपने ही परिवार के जनों से। तो ये सब कह रहे हैं भगवान, ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाता है। तो इसमें कह रहे हैं अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि क्षत्रिय का जो धर्म होता है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना। जैसे गृहस्थ का धर्म होता है कि अपने बाल बच्चों को पालना, अपने परिवार की सेवा करना, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना, ये गृहस्थ का धर्म है। ऐसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तो यहाँ पर क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। नैतिक धर्म क्या है? युद्ध करना। युद्ध से पीछे नहीं हट सकता क्षत्रिय, क्योंकि वो उसका धर्म है। इसमें बता रहे हैं, कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है। तो क्षत्रिय का धर्म मैंने आपको बताया, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। और जैसे गृहस्थ का धर्म होता है ना, अपने परिवार की सेवा करना, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना, ऐसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। वे अगर युद्ध से पीछे हटता है तो वो कायर कहलाता है। तो इसमें कह रहे हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से, यहाँ पे ये भी है, कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है। जैसे युद्ध में मरते हैं ना, मिलिट्री वाले युद्ध में शहीद हो जाते हैं, तो वो क्षत्रिय कहलाते हैं। मतलब एक जो युद्ध में शहीद हो जाता है, जैसे कहना कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है,
तो वो मनुष्य परम शक्तिशाली होता है और सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होता है। एक तरह से जो युद्ध में शहीद होते हैं वो एक तरह से भगवत धाम को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं, एक तरह से वो सेवा कर रहे हैं देश की। तो यहाँ पर अर्जुन भी कृष्ण के आगे से अगर युद्ध में शहीद होता है तो वो भगवान की सेवा में समर्पित हुआ है, उसे भगवत धाम मिलेगा फिर। और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा होता है, जैसे सन्यासी होता है जो जो गृहस्थ जीवन नहीं अपनाता, केवल मतलब सन्यासी का कर्तव्य है दिन रात भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, और वो अपनी इच्छा से सन्यासी बनता है। तो अगर वो अपना धर्म भूल जाए, गृहस्थ जीवन में लग जाए, तो वो एक तरह से गलत हुआ ना। तो सन्यासी बने हो तुम, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? केवल आध्यात्मिक उन्नति करना, भगवान का भजन करना, भगवान में के प्रति रुचि रखना। तो ऐसे गृहस्थ का अपना अलग धर्म है, अलग कर्तव्य है। क्षत्रिय का अपना अलग कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। गृहस्थ का धर्म है अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करना। और ऐसे ही सन्यासी का धर्म क्या है? आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहना। वो अपनी इच्छा से सन्यासी बनता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए कह रहे हैं जो सन्यासी है और जो क्षत्रिय है वो मनुष्य परम शक्तिशाली है और ज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य है। तो इसमें कह रहे हैं अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। तो अर्जुन ना किस दृष्टि से देख रहा है कौरवों को? सगे संबंधियों की दृष्टि से। अर्जुन ये नहीं देख रहा कि वो मेरे शत्रु हैं। अगर शत्रुओं की दृष्टि से देखता तो उसे क्रोध आता, एकदम मारने के लिए तैयार रहता, लेकिन वो उन्हें सगे संबंधियों की दृष्टि से देख रहा है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि वो शत्रु हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं और तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। तो आगे बता रहे हैं अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। तो वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अपने सगे संबंधियों की दृष्टि से उन्हें देख रहा है, शत्रुओं की दृष्टि से नहीं देख रहा है। अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, जो कि क्षत्रिय के लिए गलत है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया। अर्जुन ने तो क्या करा? वन जाने का निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो वन जाऊँगा और अकेले रहकर भजन करूँगा। तो भगवान कह रहे हैं कि वो अपने एक तरह से अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से ना विमुख हो रहा है, जबकि क्षत्रिय को ऐसे वन जाने का कोई वो नहीं है, विधान नहीं है। क्षत्रिय का जो धर्म है, कर्तव्य है, वो युद्ध करना है। अब वो अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। वो कह रहा है मैं तो वन जाऊंगा, वन जाने का निश्चय कर लिया जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। भगवान यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। वन जाके भजन करने के लिए करने वाले को सन्यासी कहते हैं, क्षत्रिय नहीं कहते हैं। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतावास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा अपने सगे संबंधियों को, मैं नहीं मारूंगा, और मैं तो एकांत जंगल में रहूँगा और मतलब अपना वहीं बैठ के भजन वजन करूँगा और अपना जीवन पूरा करूँगा। जबकि भगवान कह रहे हैं क्षत्रिय का जो धर्म है, तुम अपना धर्म निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, तुम्हें युद्ध करना है धर्म के लिए, क्योंकि वो लोग तो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे थे ना। तो भगवान यही भगवत गीता के माध्यम से कह रहे हैं कि
तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने सच्चे मार्ग पर चलो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अब क्षत्रिय का जो धर्म है, क्षत्रिय का जो कर्म है, कर्तव्य है, वो युद्ध करना है, धर्म के लिए युद्ध करना है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना है। अब अर्जुन अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है यहाँ पर, तो भगवान यही कह रहे हैं